सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। और वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ उस समय सभी लोग गा रहे थे जब भगत सिंह को फांसी पे लटकाने के लिए ले जाया जा रहा था। भगत सिंह नारा लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वही भगत सिंह जो सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी पे लटक गए, जिन्होंने अपनी जान इसलिए दे दी क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा भारत जो है ना वो आज़ाद हवा में सांस ले। जाते जाते कह रहे थे कि तू ना रो माँ कि तू है भगत सिंह की माँ, तू ना रो माँ कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। ये थे भगत सिंह। अगर हम बात करें भगत सिंह की तो भगत सिंह का जन्म जो है वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था, बंगा विलेज जो कि लायलपुर में है। पाकिस्तान का एक प्रदेश है लायलपुर, जहाँ पे भगत सिंह का जन्म हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह शुरू से ही देश में अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे थे। हम बात करें उनकी माता की, उनका माता का नाम क्या था? विद्यावती। भगत सिंह शुरुआत से ही जो है ना देश के प्रति काफ़ी समर्पित थे। 1919 में आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1919 में देश में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 ईस्वी में देश में जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। जब देश में रॉलेट एक्ट लागू हो गया था तो उसके विरोध में बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे थे, बहुत सारे लोग आंदोलन के लिए नारा लगा रहे थे, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे। बैसाखी का दिन था। बैसाखी के दिन पे सभी लोग जालियांवाला बाग, जो कि बहुत बड़ा बाग है पंजाब का, वहाँ पे इकट्ठा हुए थे त्योहार मनाने के लिए। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियाँ सभी लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे जनरल डायर आ गया। जनरल डायर ने सबसे पहले तो कहा कि सभी के सभी जो है ना एग्जिट रास्तों को बंद करो, बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद करो। जब बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया, क्योंकि उनको पता चला था कि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोग नारा लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं रॉलेट एक्ट का, तो जनरल डायर वहाँ पे आ गए। जनरल डायर ने सब बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद करवा दिया। बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद करवा करके बिना सोचे समझे बेवकूफ़ी में उसने फायर का आदेश दे दिया। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग मारे गए। हजारों की संख्या में जालियांवाला बाग में लोगों को मार दिया गया। वो लोग जो कि त्यौहार मनाने के लिए, बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, जवान थे, महिलाएं थी, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। लाशों की बिल्कुल ही ढेर लगी हुई थी, खून के धब्बे दीवारों पे ऐसे ही चिपके हुए थे। कुआं में भी लाशें थी, झूले पे लाशें थी, बैठने की जगह जो होती है वहाँ पे भी लाशें थी। इस तरह का खौफनाक मंजर था जालियांवाला बाग का। जब भगत सिंह पहुँचे, उसके कुछ दिन बाद भगत सिंह जालियांवाला बाग पहुँचे, उन्होंने जब ये मंजर देखा तो उनका मन द्रवित हो उठा। उन्होंने तभी ठान ली थी कि देश से अंग्रेजों को बाहर निकालना है किसी भी कीमत पे। देश से जुड़ी हुई आंदोलन में भाग लेकर के वो देश के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने लगे। बड़े होकर के वो लाहौर नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करी और वहाँ पे भी कई सारी गतिविधियों में शामिल हुए जो अंग्रेजों के खिलाफ थे। फिर वो चंद्रशेखर आज़ाद से भी मिले और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु तीनों बहुत ही पक्के मित्र बने और तीनों ने जो है ना देश के खिलाफ हो रही गतिविधियों में अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी आंदोलन लड़ी। आपको हम बता दें कि सन 1928 में
जब लाला लाजपत राय अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, नाराएं लगा रहे थे, तो वहाँ पे एक जेम्स स्कॉट नाम का क्या था, अंग्रेज था। उसके नेतृत्व में बहुत सारे अंग्रेजी अफसर ने लाला लाजपत राय की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। भगत सिंह को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। भगत सिंह ने उसी समय ठान लिया था कि किसी भी तरह जेम्स स्कॉट को जो है ना वो मौत के घाट उतारना है। जेम्स स्कॉट को तो वो नहीं मारे, लेकिन जॉन सॉन्डर्स को उसके जगह पे उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने हत्या कर दी जॉन सॉन्डर्स की, बदला लेने के लिए लाला लाजपत राय की। उसी समय जो है ना उन सभी को देश से बाहर जाने पे बैन लगा दिया गया। देश से बाहर जाने पे उनको बैन तो लगा दिया गया, और उसके बाद जो है भगत सिंह पकड़े तो नहीं गए, लेकिन भगत सिंह खुद जाकर के जो है ना वो असेंबली में, सेंट्रल असेंबली था, उसमें जाकर के उन्होंने क्या फेंका, बम फेंका। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने जो है ना नेशनल असेंबली में जाकर के उन्होंने बम फेंका। जैसे ही उन्होंने बम फेंका और उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया, फिर उनको पकड़ लिया गया। उनके बाद उन पे मुकदमा चलाई गई। आपको एक वाकया हम बता देते हैं। एक बार क्या हुआ था, उनका एक साथी, गद्दार साथी, वो भगत सिंह के खिलाफ जो है ना वो बयान दे रहा था। भगत सिंह बोले कि ये तो मेरा साथी नहीं है, इसको तो हम जानते ही नहीं है। अगर सच में ये मेरा साथी है, सच में ये मेरा साथी है, तो ये जानता होगा कि बम कैसे बनाते हैं। इसको तो पता ही नहीं है कि बम कैसे बनाते हैं, ये मेरा साथी कैसे हो सकता है। उसने बिल्कुल विस्तार से जो है ना बम बनाने की सारी विधि बता दी। अंग्रेजी अफसर जो है ना भगत सिंह की ये चालाकी समझ नहीं पाए। वो तब समझे जब अगले दिन सभी अखबारों में बम बनाने की विधि जो है ना विस्तार रूप से समझाई गई, विस्तार रूप से लिखी हुई थी, क्योंकि सारे अखबार वाले जो है ना वहीं पे बैठे हुए थे जब वो बम बनाने की विधि बता रहे थे। तो आपको हम बता रहे थे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 1929 को सेंट्रल असेंबली में क्या किया, बम फेंका। बम फेंकने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने जेल में जो है ना वो अपना समय बिताया। 24 मार्च को 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देनी थी। 24 मार्च 1931 6 बजे सुबह को। लेकिन देश इतना उग्र हो चुका था, आंदोलन इतना उग्र हो चुका था कि अंग्रेजों ने फैसला किया कि उनको फांसी एक दिन पहले दी जाएगी, और 23 मार्च को ही जो है ना रात में भगत सिंह को फांसी दे दी गई। जाकर के उनसे पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है। भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे। अब सोचिए जो आखिरी ख्वाहिश क्या है उस इंसान की। भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे, और वो किताब वो पूरी नहीं पढ़ पाए थे। जब जाकर के उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा कि बस कुछ पंक्तियां जो है ना इस किताब की बची हुई है, मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। उसके बाद किताब को पूरी करके उसके बाद वो उठे और बिल्कुल ही जोश उत्साह के साथ जो है ना फांसी के फंदे पर लटकने के लिए चल पड़े। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु तीनों। नारा एक ही लग रहा था, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह जब फांसी पर लटकने के लिए जा रहे थे तो उनके द्वारा लगाया गया एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और देश की सभी कैदी जो है ना वो बोल रहे थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। भगत सिंह ने जेल में भी जो है ना वो जो भी कैदी थे उनके हित में बहुत कुछ किया, भूख हड़ताल की, उनकी स्थिति सही हो। भारत के जो भी लोग हैं वो जेल में भी अच्छा जीवन नहीं बिता रहे थे, तो उनकी अच्छे जीवन बिताने के लिए, उनकी स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने 116 दिन का भूख हड़ताल किया, और उसके बाद जो है ना उनकी स्थिति में सुधार आया। अंग्रेजों ने सारी शर्तें मान ली थी भगत सिंह की। उनको 23 मार्च 1931 को 24 मार्च का दिन को देना था, लेकिन उनको कब दिया गया, 23 मार्च को जो है ना वो फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद अंग्रेज अफसर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेन गेट से उनके लाश को बाहर निकाला जाए, क्योंकि भीड़ का हुजूम था। तो अंग्रेज
अंग्रेजों ने क्या किया था, जो जेल की दीवार किसी के भागने के लिए टूटती है, अंग्रेजों ने उस दीवार को जो है ना भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लाश को पीछे के रास्ते से निकालने के लिए जेल की दीवारों को तोड़ा और जाकर के जो है ना नदी के किनारे जला दिया। ये थे हमारे भगत सिंह। ये कहानी है भगत सिंह की। आपको हम बता दें 23 मार्च सुखदेव और भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई। आपको पता है भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 23 साल। 23 साल की उम्र में वो वीर नौजवान फांसी के फंदे पर लटक गए। बहुत सारे कुर्बानियाँ दी गई हैं हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। आज मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज भगत सिंह का जन्मदिन है। 27 सितंबर को भगत सिंह का जन्म हुआ था, 28 सितंबर को 1907 को। आने वाले वीडियोज़ में हम ऐसे ही वीर सपूतों के बारे में कहानी लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।